रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मिथिला राज्य संघर्ष समिति के, जे कि 18 तारीख के संसद के सत्र शुरू होय के दिन दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन मिथिला राज्य के लोगों को जा रहा है। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति आगामी 18 जुलाई के संसद के सत्र शुरू होय के दिन संसद भवन के सामने विशाल प्रदर्शन करा जा रहा है। दरअसल अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के 3 गो प्रमुख मांग है, जाहि में पृथक मिथिला राज्य, मैथिली भाषा के राज्य के दोसर राजभाषा के दर्जा भेटे और प्राथमिक शिक्षा में मैथिली भाषा के जल्द से जल्द शामिल किया जाए। दरभंगा से जगमोहन चौधरी के रिपोर्ट। से भाग लेता अखन तक प्राइवेट बिल पहिल व्यक्ति भेला जे मिथिला राज्य ले से कीर्ति आजाद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिलखिन और प्रणब मुखर्जी से ओकरा स्वीकार करेलन बहस के लेल। दोसर पप्पू यादव दुनू प्राणी मिथिला राज्य के लेल हमरा धरना पर अबै छै। रामचंद्र पासवान से हमरा से अबै छै। महाबल मिश्र जे अखन पार्लियामेंट में नहीं छै, पूर्व पार्लियामेंट और संगे से आब मंत्री छै विनोद नारायण झा हमरा संगे रहे छै। पद्मश्री CP ठाकुर जे हमर नायक रहला, मैथिली आंदोलन के अधिकार दियलन, वो हमरा संग रहे छै। और अनेक सांसद वीरेंद्र चौधरी हमरा संगे रहे छै। अने अहाँ के हुकुमदेव नारायण यादव समर्थन में रहलन है। रहे के अखन क्या लग रहा है, इससे पहले भी इस तरह का जो है डेरा डालो या और भी कई तरीका अपनाया गया, क्या लग रहा है इसको जो चल रहा है आंदोलन के जो कहिए, इसको और गति तेज होना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ करना है आगे का क्या? अध्यात्म के दृष्टि से बुझी तो जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत। 18,000 वर्ष तपस्या कले वाल्मीकि तहन भगवान भेटलन। हमरा लोग से बहुत थोड़े दिन तपस्या और आंदोलन कलौं और नेतृत्व कलन पद्मश्री CP ठाकुर। तो हमरा शेड्यूल में मैथिली आबि गेल अटल जी के द्वारा। हमरा लोग से परवाह कहाँ करै छी, हम सब आंदोलन पर विश्वास करै छी। अंतिम जीत हमारी होगी, हार हिटलर की होगी। हाँ, प्राथमिक शिक्षा में हम जे कहलौं शैक्षणिक आजादी, हमरा सबसे पैघ बात है जो हम माध्यम प्राथमिक शिक्षा में से मैथिली चाहे छी। राजकाज के भाषा हम मैथिली चाहे छी, राजकाज के भाषा चाहे छी। और संग जते प्राथमिक शिक्षा में होई से हम शिक्षक के बहाली मैथिली जते हमारे मिथिला के क्षेत्र ते में सब में चाहे छी, सब स्कूल में चाहे छी मैथिली के शिक्षक के बहाली। सरकार से मांगे छै। मिथिला के लिए एक और खुशखबरी है। दरअसल दरभंगा महाराज द्वारा जे 145 वर्ष पूर्व विदेश भाप इंजन आनिकऽ एहिठाम चलाओल गेल छल, ओ इंजन अब दरभंगा के शान बढ़ावे के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गेल। दरभंगा महाराज द्वारा 145 वर्ष पहले विदेश से एक भाप इंजन आनिकऽ दरभंगा में रेल परिचालन के शुरुआत किया गेल छल। ई रेल इंजन वर्षों तक लोहट चीनी मिल के प्रांगण में जंग खाई छल। किछु समाज सेवी और वर्तमान DRM के अथक प्रयास के बाद रेल इंजन के लोहट चीनी मिल से आनिकऽ दरभंगा रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर सजाओल गेल हन। और ई सिर्फ एक रेल इंजन नहीं बल्कि दरभंगा के जीता जागता इतिहास है। निश्चित रूप से इतिहास से आप दरभंगा के आम जन वाकिफ होत और रेल इंजन के बारे में जानकारी लेत, एकरा देखत, ताकि अपन इतिहास पर वो गर्व कर सके। दरभंगा से जगमोहन चौधरी की रिपोर्ट। 5 मिनट गाड़ी नंबर 1106 दरभंगा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल वाया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, वाराणसी, इलाहाबाद के रास्ते पवन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और 13:05 पर जाएगी। पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा अमानवीय कार्य करे के बाद
पूरा इलाका में तनाव व्याप्त अछि। पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा एक छात्रा के गोद में बिठा कर अश्लील वीडियो दिखावे के मामला सामने आयल, जाहि के बाद स्कूल जंग मैदान में तब्दील हो गए और देखते देखते ई गर्मी पूरा इलाका में फैल गई और पूरा इलाका में भारी तनाव व्याप्त अछि। स्कूल के सीलबंद कऽ देल गेल हन, आरोपी शिक्षक के पकड़ लेल गेल और पुलिस आगा के कार्रवाई तेजी से कर रहा है। दरभंगा से दिलीप झा की रिपोर्ट। बच्चा, छोटा बच्चा वो बोलने लगी कि मेरे हमको गोद में बैठा के टीचर गंदा गंदा फिल्म दिखाता है और कहता है बोलने पे मार लगेगा। ये काम बहुत पहले से ही चल रहा था और अच्छा लगता है। लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल जो है इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। पब्लिक मूवमेंट जब होने लगा, जब तोड़ फोड़ होने लगा, तब जाके प्रशासन को पब्लिक के द्वारा बुलाया गया, न कि प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया। टीचर कहाँ है? टीचर अभी अंदर आनंद कुमार है। टीचर अभी स्कूल में इसको बंद करके रखे हुआ। उसके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। अभी जाके आप उसका फोन जब्त करवाइए। फोन के अंदर क्या है? फोन के अंदर गंदा अश्लील वीडियो, ऑनलाइन वीडियो, गंदा अश्लील वीडियो सब कुछ है। उस वीडियो को बच्चा लोग को दिखाता था और क्या मैं बोल नहीं सकता हूँ और भी बहुत कुछ है जो कि वो एक्यूज खुद बोलेगा, है ना। चाहते क्या उसके साथ हमारे मोहल्ला में, हाजीपुर में, दरभंगा में इस टाइप का वायरस कभी न फैले और सभी स्कूल को सीख मिले और हम लोग का स्कूल सुरक्षित रहे, बच्चा सुरक्षित रहे। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर जी में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य पद के उम्मीदवार हरबंश द्वारा गुरुवाणी कीर्तन के आयोजन किया गया। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य पद हेतु उम्मीदवार सरदार हरबंश द्वारा पटना के नया टोला स्थित गुरुद्वारा में गुरुवाणी कीर्तन समागम के आयोजन किया गया। इस मौका पर दिल्ली के प्रख्यात सेवक सब द्वारा कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपिए लाए ध्याना स सेवादार सबके मंत्र मुग्ध कऽ देलनि। अवसर पर कीर्तन समागम के साथ साथ लंगर के सेहो आयोजन किया गेल, जाहि में लोग सब गुरु प्रसाद छकलनि। ओते प्रबंधक कमेटी के सदस्य चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी सराहना केलनि। वो कहलनि जो हम कौन हैं? सेवा करने वाले। यह गुरु का ही आदेश है जिससे चलकर हम आगे बढ़ते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। हमें शुक्राना करना चाहिए उस गुरु का जिसने हमें इस लायक समझा और हम उसकी सेवा कर सके। हमारे वाणी में इसमें एक बहुत ही सुंदर लाइन दी गई है, मुकत जुगत भोगत तेरी सेवा जे तू आप कर। हम कौन होते हैं? गुरु की सेवा करने वाले। ये गुरु का ही आदेश है, गुरु का ही एक निर्देश है जिससे चल करके हम लोग आगे बढ़ के गुरु की सेवा करते हैं। हमें धन भाग्य करना चाहिए, हमें शुक्राना करना चाहिए उस गुरु का जिस गुरु ने हमें इस लायक समझा कि हम उसकी सेवा कर सकें। वरना बहुत सारे लोग पड़े हैं। पिछली कमेटी का हमारे भाई ने उदाहरण दिया है, मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूँ। 2012 के बाद जो विकास की लड़ी चली, कमेटियाँ आती और जाती रहती हैं, विकास चलता रहे ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कमेटियों में जब आपस में कुछ मनमुटाव भी था तो हमारा गुरु इतना समर्थ था कि उसने बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी के सिर पर बैठ के अपना जन्मदिन मनाया। वो जन्मदिन नहीं था, वो बिहार का एक प्रतीक था जो पूरे वर्ल्ड में बिहार वासियों की सेवा से झुका और आज भी झुका हुआ है। कहने को तो हम कह लेते हैं हम दूसरे तख्त हैं, और दूसरे तख्त के लिए हमने क्या किया? क्यों 2 लाख संगत आज दरबार साहब में आती है? क्यों हमारे यहाँ आज 10,000 और 5,000 आती है? क्या हमने किया? आज जरूरत कैंडिडेट बनने की नहीं है, आज सेवक बनने की है। जो सेवक है वही सिख है और सेवक वही है जो संगत की सेवा करता है, संगत के लिए अर्पित रहता है, न कि अपनी कुर्सी के लिए। कुर्सियां मिलती हैं, आती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन यहाँ आने वालों की सेवा जिस तरह लोकल लोगों ने, बिहार वासियों ने एक एंट्री के बाद, बिहार के बाउंड्री के बाद
वर्ल्ड के लोगों की सेवा की, ये अद्वितीय है। और पूरा सिख समाज ही नहीं, बिहार वासी भी पूरे वर्ल्ड और उस गुरु का ऋणी है कि गुरु ने यहाँ आकर के अपना अवतार धारण किया। जी, मेरा इस चुनाव के बारे में ये कहना है, ये पिछले बीते सालों में जो गुरु पर्व हुआ 350 साल 351 साल समापन समारोह, उसमें हम लोगों ने बहुत पूरे सिख समाज संगठन ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे फंड देके सहयोग दे करके इस समारोह को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। तो इस बार हमारा ये संकल्प इस इलेक्शन के द्वारा कि जो कमियां हमें इस नजर आई इस समारोह में, ये प्रयोजन में, इस कमियों को दूर करना। जैसे बाहर से श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं, उनको कमरे की दिक्कत है या व्यवस्था की दिक्कत है, उसको सुधार करना और भी गुरुद्वारों को आगे विकास में लाना। बिहार में हमारे बहुत सारे गुरुद्वारे ऐसे हैं जिन्हें अभी हमें अपने उधर बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। यही सब विचार लेके हम लोग उतरे हैं इस इलेक्शन में, ताकि सिख समाज के साथ यूथ भी जुड़े। आज के जमाने में यूथ का बहुत बड़ा रोल है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा देश है, ये युवाओं का देश है। तो हमें भी ये संदेश लेके जाना है पूरे देश में कि तखत श्री पटना साहिब का जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें युवा का नेतृत्व हो और ताकि हमारा बिहार के तखत साहब का और भी नाम ऊंचा हो, ताकि हम लोग हर सिख समाज का उन्हें सेवा कर सकें। इसमें हमने इस इलेक्शन में मैंने 25 सूत्रीय फिर संकल्प लिया है, वो मैं आपको उसका मैं आपको अपना मैनिफेस्टो दूंगा कि इस 5 साल के दरमियान में मुझे 25 सूत्री से वो संकल्प पूरा करना है। ये हमारा शुरुआत है, ताकि हम लोग इसको और आगे गुरुद्वारे को और आगे हम लोग और बढ़ा सकें, सेवा करते हैं। सर, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर? चुनाव हो रहा है। चुनाव 3 हल्के हैं पटना के, और वैसे तो 5 हल्के हैं बिहार के, लेकिन 5 या 6 हैं। तो है क्या कि भाई हल्के का ये हल्का नंबर 2 है। पटना सिटी से उधर जो है पूरब जो है, मतलब चौक से पूरब जो है वो हल्का नंबर 1 है। और इधर जो है आपको कंकर बाग वगैरह जो है टोरा या नवतपुर वगैरह सब हल्का नंबर 3 में आते हैं। दानापुर खरगोल सब उसी में आते हैं। तैयारी ये है कि ये प्रबंधक कमेटी का ये चुनाव है और 6-7 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। तो ये है कि बहुत चेंज होना चाहिए। वैसे लॉ ये है कि 5 साल के बाद नया चुनाव होना चाहिए। किसी कारणवश ये चुनाव जो है ना कुछ लेट हो रहा है, 1.5 साल लेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो भी कमियाँ हैं, नए लोग आएंगे तो नई सोच होगी, नया विचार होगा, तो नहीं। और उसको देखिए ये गवर्नमेंट कराती है, बिहार निर्वाचन आयोग कराता है। ये ऐसा नहीं है कि जो पर्सनल गुरुद्वारा नहीं करा, उनके अंडर में ये एसडीओ पटना या सेशन जज और डीएम कोई भी खड़े हो, उससे माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि हम लोग सब साथ हों और उसके बाद हमारे गुरुद्वारे का विकास हो, वो उसको आगे लेके जाना है। जो वहाँ गलत हो रहा है उसको हटाना है, उसको मिटाना है, उसको खत्म करना है, बस। क्या लगता है कि इस बार अगर जीत मिलती है तो कुछ नयापन देखने को मिलेगा? हाँ, बहुत कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन केलन, जाय में बहुत बात पर चर्चा केलन, लेकिन सबसे प्रमुख बात जो छल वो छल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जेल में कैल गेल भेंट पर आधारित, जाय के वो बर्दाश्त से बाहर करार दिलन। पटना के 1 अरण्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री के जेल में जाकर अपराधी से मिले के मामला में कहलन जे ई मामला एक्सेप्टेबल नहीं है। केकरो गिरफ्तारी होते तो नियम कानून के तहत होते, अगर किनको लागते जे गलत भेलन तो न्यायालय जायत। मुख्यमंत्री कहलन जे समाज में मर्यादाहीन वातावरण बनल जा रहा है, पूरा समाज के वातावरण बिगाड़ल जा रहा है। हमारी भी मुलाकात होगी, क्या प्रस्ताव है नहीं है, सब चर्चा हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में उसके एक कोई हड़बड़ी आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं बार-बार कि जेडीयू वांट्स टू प्ले बिग ब्रदर रोल, जो कि 25 सीट पहले लड़ते थे आप लोग, तो क्या उस पर अभी भी कायम है आप लोग? वक्त का इंतजार कीजिए, आपसी बातचीत से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तो यूं ही बात चल रही है, सब इसको हवा में बात, कभी कोई कुछ बोल दिया, उसने दूसरा जवाब दे दिया, फिर तीसरा जवाब दे दिया, कोई चौथा उस पर कटाक्ष कर दिया, पांचवा उस पर पूरी स्टोरी बना दिया, ये सब चलता रहता है। लेकिन उसका अभी कोई आधार नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय
सुशील भी नहीं। सुशील को बाहर कर आप समझिए कि हम बीजेपी के साथ ना सुशील जी को बाहर क्या चर्चा होगी एजेंडा बताया। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका किस रूप में देखते हैं? आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है? सबकी भूमिका सब चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को, सबकी भूमिका। आजकल तो आप देखते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है, रिकॉग्नाइज्ड क्या पार्टी तो पार्टी है। एक देश एक पार्टी बना लेता है पार्टी। कांग्रेस के लोग आपके लिए राजद का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप कांग्रेस के अध्यक्ष सर, अभी देश में शरीयत कानून के बारे में सब लोग राय दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कंट्री में वन नेशन वन लॉ होना चाहिए? नहीं, देखिए इसके बारे में जो कहा गया है कि एक समान आचार संहिता होनी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने अपना एज पॉलिटिकल पार्टी भी हम लोगों ने भेज दिया है और सरकार को तो भी पाया ये सरकार के सरकार बनाए। इसके लिए आपसी बातचीत यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सब लोगों की आपसी बातचीत और बातचीत के आधार पर करना चाहिए। और अगर आप चाहिए तो लोगों का जो एज पॉलिटिकल पार्टी उसको भी आप सबको हम आज ही कह देंगे पार्टी के लोगों कि आप सबको के हाथ को लोगों का विश्वास साथ है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना आसान नहीं है उसको बनाना। उसके लिए काफी डायलॉग करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और कई प्रकार की चीजें मिलेगी। आप जैसे हिंदू एक्ट में बहुत सारा कॉमन बनेगा तो सब खत्म होकर के एक बनेगा ना, तो सबसे बात करनी पड़ेगी ना। उसी तरह से अन्य धर्म के लोग, तो जब तक आप सबों से बातचीत करके एक चीज पर सहमत नहीं कराइएगा तब तक यूनिफॉर्म कैसे होगा? ये कोई अचानक नहीं बन सकता। और अपना जो देश है आप जानते हैं, इसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न विचार के लोग, और इस देश को चलाना है, बदलाव से चलाना है, तो एक दूसरे की भावना के प्रति सम्मान का भाव। प्रोफेसर अमर सिंह आया है स्टेटमेंट आया है कि 2014 इंडिया हैज टेकन क्वांटम जंप इन रॉन्ग डायरेक्शन। आप इससे एग्री करते हैं? हाजीपुर में एक शातिर चोर जे की बच्चा सब के साइकिल चुरा ले छल ओ सीसीटीवी फुटेज में चोरी करैत कैद भ चुकल है, जाहि के बाद पुलिस ओकर खोज शुरू क देलक अछि। बिहार के हाजीपुर में एक चोर बच्चा सबके काफी परेशान केने अछि। दरअसल ई चोर बच्चा सबके साइकिल चुरा ले छल। ई शातिर चोर बार-बार एके जगह घटना के अंजाम दे छल। छात्र सबक साइकिल चुरावे वाला शातिर चोर मिनट भर में साइकिल के लॉक तोड़ कर ल उड़े छल। सीसीटीवी फुटेज में एहि चोर के चोरी करैत के वारदात कैद भ गेल, जाहि में एकटा लाल गमछा ओढ़ने व्यक्ति कोचिंग सेंटर पहुंचल और मिनट भर में साइकिल ल रफू चक्कर भ गेल। मेरा साइकिल चोरी हो गया है दो बार SBI के प्रांगण से। बेदी कॉलेज में पढ़ते हैं। साइकिल जो चुराने वाले लोग हैं क्या मतलब अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है।
CCTV में ये रिकॉर्ड हुआ है, दोनों बार दिखाए हैं और थाना पर एविडेंस भी दिए हैं। दोनों एक ही आदमी हैं। थाने वाले क्या FIR लिए, क्या बता रहे हैं? अभी तक तो नहीं लिए हैं, दिए हैं, अब बोले हैं कि लिख के दे दो, और अभी बोल रहे हैं कि उनसे लिए, कुछ बता नहीं रहे हैं। हाजीपुर में एक छात्रा के शादी के झांसा द क यौन शोषण के मामला सामने आयल हन। हाजीपुर में शादी के झांसा द क एक युवती से 1.5 साल तक यौन शोषण करे के मामला दर्ज भेल हन। ई पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के अछि। प्राथमिकी में पीड़िता द्वारा बताओल गेल जे दिलीप साहनी नाम के एक युवक शादी के झांसा द क युवती के साथ करीब 1.5 साल तक यौन शोषण केलक। लालगंज थाना क्षेत्र के अताउल्लापुर गांव के युवती आरोप लगेलनि जे शादी करे के बाद के आरोपी उनका साथ यौन शोषण करते रहल। मौसा मौसी के सेहो ओहि में आरोपी बनाओल गेल हन। हाजीपुर से अभिषेक की रिपोर्ट। लड़की ग्राम अतुल्लापुर का है। वो आवेदन दी थी कि मेरे साथ दीपक नाम का, दिलीप नाम का लड़का जो मुसहरी थाना क्षेत्र का है, उसके साथ वो अपना दिखाने गया था मुजफ्फरपुर। वहीं से संपर्क हुआ, उसके साथ अपना वार्तालाप हुआ, मोबाइल से अपना बातचीत करते रहा, लव हो गया। उसके बाद से वो अपना दोनों एक दूसरे से ही अपना पति पत्नी जैसा यहाँ भी आता था, रहता था। उसके बाद फिर बीच में बाधा उत्पन्न हो गया, जिससे वो इनकार गया कि हम शादी नहीं करेंगे। नहीं करने के बात आई तो आवेदन दी। आवेदन में 3 आदमी को नेम किया गया। एक लड़का है, उसका मौसा है, मौसी है। इसमें FIR हुआ, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। समस्तीपुर के उजियारपुर में एक प्राथमिक शिक्षक के गोली मार के हत्या कर दिल गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय महादेव स्थान के नियोजित शिक्षक के अपराधी सब दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दिलक। शिक्षक के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उजियारपुर के प्राथमिक विद्यालय महादेव स्थान के नियोजित शिक्षक सुरेश प्रसाद सिंह जे की अक्काहा बिशनपुर वार्ड नंबर 2 के निवासी छला। वो अपना स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस लौट रहा छला मोटरसाइकिल से। एही दौरान घात लगा कर बैसल अपराधी सब मध्य विद्यालय के पश्चिम सड़क पर उनका रोक कर अंधाधुंध फायरिंग कर दिलक, जाहि में शिक्षक सुरेश सिंह के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोई आपसी रेंज भी था? किससे? नाम नहीं जानते हैं, बस रात में पूरा कराया था, अल्लाह उल्लाह करके गया था। मुख्तियारपुर घर है उसका। सीताराम है पच्छा टोला में दिलीप कुमार, उसी का कोई कुटुंब है मुख्तियारपुर का। उसी वही जो है सो हल्ला उल्लाड़ करके गया था परसों रात में। किस कारण से? हमारे भतीजा है ना जाओ, तो उसी से जमीन ठग लिया है, इसीलिए दबाव डाल रहे थे जो काहे छोट बच्चा है, काहे जमीन ठग रहा है, यही सब कारण था। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी ममता भारती। किस स्कूल में ये टीचर थे? प्राथमिक महादेव स्थान वहाँ है, महादेव स्थान। राजभवन द्वारा नियुक्त कर्नल निशित कुमार राय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नव कुल सचिव के पदभार ग्रहण कर लेलनि। राजभवन द्वारा नियुक्त नव कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय कुल सचिव के कार्यभार संभाल लेलनि। इनकर नियुक्ति 2/4/18 के राजभवन द्वारा कयल गेल छल। 30 जून के दानापुर कैंट से सेवानिवृत्त भेला और आइ अपन योगदान देलनि। कर्नल के रूप में 33 साल सेवा करते रहला। 1981 से 83 तक ई नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला और 1985 में पहली बेर कमीशन से नियुक्त भेला। अपना सेवा काल में वो पूरा भारत के भ्रमण कर चुकल छथि। 17-18 जगह पर नियुक्ति भेलन। उनकर पहल पोस्टिंग सियाचिन में छलन। इनका परिवार के अधिकांश लोग शिक्षा विभाग से जुड़ल छथि, ताहि कारण इनका शिक्षा से ज्यादा लगाव अछि। इनकर पिता बेसिक शिक्षा अधिकारी छला। पदभार ग्रहण करे के समय पर तमाम पदाधिकारी मौजूद छला। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा पहिल बेर दरभंगा में प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी संघ द्वारा गुल्लोवाड़ा स्थित शक्तिधाम मंदिर में पहिल बेर प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में भारी संख्या में लोग उपस्थित भेला। मुख्य अतिथि के तौर पर डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एठम उपस्थित छला। दरभंगा से जगमोहन चौधरी की रिपोर्ट। जवान जी, आप लोगों ने यहाँ आकर हम लोग का जो हमारे शाखा का जो मान बढ़ाया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके आने से हम सब जो बच्चों को जो सम्मान मिलेगा,
हम समझते हैं उसको उनको प्रेरणा मिलेगी और आगे भी वो अच्छा कर सकेंगे। ये इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इसी आशा के साथ मैं और भी सभी और भी जो है सब जो आए हैं शहर से जो भी लोग आए हैं उनके आने से भी बच्चों को बहुत बड़ा उनको प्रतिभा में उनकी बढ़ोतरी होगी। एवं प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी सोदी साहब, पवन सुरेखा साहब, अजय जालान जी एवं अन्य हमारे सभी मंचासीन बंधुगण और हमारे सामने सभी सम्मानित उपस्थित सज्जनों, आज बहुत ही ये गौरव का क्षण है। आज मारवाड़ी प्रादेशिक सम्मेलन में अपनी जो क्षेत्रीय प्रतिभा है उसको सम्मानित करने के लिए यह आयोजन किया गया है। मैं स्वयं अपनी ओर से एवं अपने जिला पदाधिकारी की ओर से इस सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह की सफलता की कामना करता हूं और आप सभी का जो यहाँ दरभंगा से बाहर से आए हैं, आप सभी लोगों का इस दरभंगा में जिला प्रशासन की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। आप सभी अवगत हैं कि आज के समय में एक पहले कहा जाता था कि सबसे अच्छा युग कौन है, तो लोग कहते थे सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सबसे अच्छा कलयुग। जिस समय गीता का उपदेश होता था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म के आधार पर उसको मनोवांछित फल सिर्फ कलयुग में मिल रहा है और उसका एकमात्र मंत्र है शिक्षा। दूसरा कोई मंत्र नहीं है, एकमात्र मंत्र है शिक्षा। और शिक्षा को अपनाकर उस सीढ़ी पर चढ़कर इस देश में और देश के बाहर आप मनोवांछित ख्याति, मनोवांछित मान सम्मान, मनोवांछित धन, समाज के लिए कल्याण की कामना कर सकते हैं। तो आज आपके द्वारा जो हमारे प्रतिभा हैं उसको बुलाकर एक सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बंधु, ये मिथिलांचल है और मिथिलांचल ही नहीं बिहार में आप सभी अवगत हैं कि बहुत सारे देश के विभिन्न भागों में लोग बिहारी प्रतिभा से जलते हैं। इसीलिए यहाँ प्रतिभा है, यहाँ इंटेलिजेंसिया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार के छात्र जब बाहर जाते हैं तो उसको लोग परीक्षा देने नहीं देता है, इसीलिए कि सब बिहारी आ जाए, सभी बिहारी आ जाए। तो और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा छात्रों के लिए कमी क्या है, तो संसाधन की कमी। और आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, हमारे साथियों ने बताया कि आपके समाज में जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हों या हायर स्टडीज़ के लिए हों, उस सभी को न केवल मार्गदर्शन बल्कि आर्थिक रूप से भी उसे सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। एवं उपस्थित बंधुओं, अभिभावकों, सबसे पहले मैं आज इस तरह के आयोजन में प्रतिभा सम्मान आयोजन दरभंगा में पहली बार हो रहा। इस आयोजन के करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम आने वाली पीढ़ी, नवयुवकों या पढ़े लिखे लोगों या जो विद्यार्थी अभी 10th 12 या किसी भी क्षेत्र में अचीवमेंट की है, उनका सम्मान करने का। उनको सम्मान करने से होगा ये कि उसके पीछे वाली पीढ़ी जो आएगी उनको भी होगा कि भाई हम भी कुछ ज़्यादा मार्क्स लाएं, ज़्यादा कुछ करें, जिससे लोगों की नजरों के बीच में आए और हमारा सामाजिक
ढांचे में हम आके स्ट्रक्चर में आके हम आगे बढ़ सकते। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।